बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, जायदाद को तबाह करने या नुकसान पहुंचाने पर 5 साल कैद 10,000 दिरहम जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इमलाक की तबाही या किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाना एक जुर्म है, जिसके बायस मुलजिमान को 5 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। उनके इंस्टाग्राम ऑफिशियल हैंडल पर एक हालिया वीडियो के मुताबिक जुर्माना 10,000 दिरहम तक भी हो सकता है। वीडियो में बताया गया है कि जो कोई भी किसी ऐसी जायदाद को मिसमार या नुकसान पहुंचाता है जो दूसरों की मलकियत हो, चाहे वो मुतहर्रिक हो या साकित, ऐसी जायदाद को ऐसा नुकसान देना कि इसको नाकाबिले इस्तेमाल या किसी भी तरह से इस्तेमाल के काबिल ना रहे, अगर जुर्म के नतीजे में किसी अवामी सहूलत या अवामी फ़वाइद की एक कंपनी की कारकर्दगी में खलल पड़ता है, या अगर इसे लोगों की ज़िंदगी, हिफाजत या सेहत को ख़तरा लाहिक होता है। पेनल्टी कानून के आर्टिकल 424 के मुताबिक अगर जुर्म कम अज़ कम 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने किया है तो जुर्माना 5 साल से ज़्यादा की कैद होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी, रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्लू वैक्सीन मुहिम लॉन्च कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी हेल्थ सर्विस कंपनी सेहा ने सालाना फ्लू वैक्सीन मुहिम का आगाज़ किया है ताकि रिहायशियों को महफूज बनाया जा सके। बैरूनी इलाज मुआलजे की कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नूरा ने इस बात पर जोर दिया कि बर वक्त वैक्सीनेशन फ्लू के शदीद अलामात और हस्पताल में दाखिल होने के ख़तरात को कम करती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम मौसमी इन्फ्लुएंजा से बाखबर रहें। ये वैक्सीन 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, 18 साल और इससे कम उम्र के बच्चों, खसूसी अफराद और हमला ख़वातीन और तमाम वैक्सीन कार्ड होल्डर्स, हज और उम्रा करने वालों और दायमी बीमारियों के मरीज़ों के लिए मुफ्त दस्तयाब है। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज के लिए वैक्सीनेशन की कीमत 50 दिरहम है। डॉक्टर नूरा ने बताया कि हमने अपने शिराकतदारों के साथ मिलकर इस सालाना मुहिम को तरतीब दिया है, जिससे अबू ज़ैबी में तमाम कम्युनिटियों के साथ साथ हमारे तमाम मुलाजिमीन के लिए फ्लू वैक्सीन तक रसाई में इजाफा होगा। फ्लू वैक्सीन सेहा के तमाम हेल्थ सेंटर्स और कोरोना वैक्सीन सेंटर्स में दस्तयाब हैं। इस हवाले से बुकिंग के लिए कॉल सेंटर 80050 या सेहा के एप्लीकेशन पर अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। अगर कोई चाहता है कि उसे घर में वैक्सीन दी जाए तो उसके लिए 350 दिरहम अदा करने होंगे। घर में वैक्सीनेशन की बुकिंग के लिए अबू ज़ैबी में 0271116091, जबकि एल.एन में 0271111502 पर कॉल करनी होगी। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियां अपने मुलाजिमीन के लिए वैक्सीन करवाने के लिए मदरजा बाला नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। ये बुजुर्ग शहरियों और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए घरों में सहूलत दी जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती हुकूमत का एक और कारनामा, अदालती इंतज़ामात में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। दुबई कोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल तारिश ईद अल मंसूरी ने गवर्नमेंट काउंसिल के साथ एक इजलास के दौरान एक्सपो 2020 दुबई में डिजिटल कानूनी चाराजोई प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम का मकसद दुबई की जामे तरक्की से आगाह रहते हुए तकनीकी कानूनी चाराजोई करना और दुबई हुकूमत की हिदायत के मुताबिक तख्लीकी तरीके इख्तियार करते हुए अदालती समातों को मुस्तकिल तौर पर एक दूरी से करने के हवाले से नायब सदर, वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मखतूम की सिफारिशात पर अमल दरामद करना है। अल मंसूरी ने बताया कि डिजिटल कानूनी चाराजोई प्रोग्राम का मकसद डिजिटल
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अदालती खिदमात को डिजिटल तौर पर तब्दील करना है। ये कामयाबी टीम वर्क, अदालती और इंतज़ामी इदारों के ताउन और कोशिशों का नतीजा है। अल मंसूरी ने कहा कि दुबई की अदालतें अपने निज़ाम में तरक्की का अमल जारी रखेंगी और इंसाफ के निज़ाम को फ़रोग़ देने और इसमें तरमीम करने के लिए साइलिन और वकला से मशवरे लिए जाएंगे। इस हवाले से दुबई की पहली मिसाली अदालत के चीफ जज हमद ने कहा कि डिजिटल कानूनी चाराजोई का प्रोग्राम जजेस, वकला, माहिरीन और मुकदमे के फरीकैन की सहूलत के लिए है। ये एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन स्मार्ट सिस्टम है जो आसानी से 1 घंटे के अंदर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसमें दरखास्त की रजिस्ट्रेशन, मुआवन दस्तावेज़ात और रिपोर्ट्स को मुंसलिक करना, डिजिटल दस्तखत, सारिफीन की शनाख्त की ऑनलाइन तस्दीक समेत केस के तमाम मराहिल का अहाता किया गया है। इस तरह के प्रोग्राम से जजेस और काबिल महकमों के मकामात की पैरवी करने, सज़ा सुनाने और ऑनलाइन अमल दरामद का इख्तियार देते हैं। इस हवाले से दुबई कोर्ट्स के नज़रसानी जज अहमद इब्राहिम सैफ ने कहा कि दुबई का अदालती निज़ाम एक मुनसिफाना निज़ाम पर मबनी है। ये प्रोजेक्ट हमारी अनथक कोशिशों का नतीजा है ताकि कानूनी चाराजोई के तरीक़ाकार को तैयार किया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 159 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,32,143 हो गई है। वजारत सेहत ने 115 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,38,487 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी भी मरीज की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,118 है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 4,226 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।